नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। बीकानेर के खाजूवाला में यूरिया खाद की किल्लत। यूरिया के लिए किसान सुबह से लंबी लाइनों में लगे, लेकिन घंटों लाइनों में लगने के बाद भी अधिकतर किसान बेरंग लौटे। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाए। सर्दी से राहत के लिए लोगों को दिन में भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चौमू में विश्वकर्मा पुलिस ने लोगों को दूध पिलाकर नववर्ष का स्वागत किया। इस दौरान डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर, एसीपी राजेंद्र निवार, थानाधिकारी रमेश सैनी भी मौजूद रहे। चौमू में सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग शर्मा द्वारा लोगों को दूध पिलाकर नववर्ष मनाया गया। इस दौरान थानाधिकारी हेमराज भी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पानेर उपखंड अधिकारी नीलम लखारा की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया है। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बूंदी में तालेड़ा एसडीएम केके मीणा ने ढाबी खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और जिला कलेक्टर को अवैध खनन क्षेत्र पर काम नहीं होने की जानकारी दी। बूंदी में केशोराय पाटन थाना पुलिस ने बैटरी चोरी के आरोप में अर्जुन मेघवाल को गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में शुद्ध क्ले युद्ध अभियान के तहत एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह ने 3 स्थानों पर कार्रवाई की है और एक मिठाई के कारखाने से सैंपल लिए हैं। बूंदी में तालेड़ा बाईपास पर बाइक सवार हंसराज मीणा के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने का मामला सामने आया है। हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। चौमू में सामुद इलाके के गोलियाला की ढाणी में कच्चे घर में आग लग गई, लेकिन घर में बंधे मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ में पीएबी 2018 और 19 के तहत आवंटन 39 लाख के बजट से निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने किया। हनुमानगढ़ टाउन के कामधेनु भवन में गौशाला विकास समिति कार्यकारिणी के 2 साल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भामाशाहों दानदाताओं का सम्मान किया गया है। चूरू में जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने शहर में पड़ रही सर्दी को देखते हुए देपालसर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 111 कंबल का वितरण किया है। जैसलमेर के रामदेवरा में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का शिलान्यास किया। चौमू में सामू थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 3 महीने में घर में घुसकर चोरी करने के मामले में फरार चल रहा था। चूरू के सरदार शहर में थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने 30 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को रजाइयां वितरित कर नए साल की शुरुआत की और एसआई माणक लाल के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने आवारा गौवंश को गुड़ खिलाया। जैसलमेर के रामदेवरा में नए वर्ष के अवसर पर श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस के शिविर के तहत तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने कश्मीर परिसर की वाटिका के बीच की भूमि का समतलीकरण किया और नए पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे। जैसलमेर के फलसुन के सोहनपुरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम का पद रिक्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूरू के रतनगढ़ में आउटर सिग्नल के पास ट्रेन के आगे कूदकर युवती ने जान दे दी। रतनगढ़ पुलिस और जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जैसलमेर के पोखरण में घुमंतु और अर्धघुमंतु विमुक्त जातियों गांडुलिया लोहारों के परिवारों को आवंटित भूखंडों के पट्टे कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के हाथों वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नववर्ष के मौके पर श्री खाटू श्याम जी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया और कलाकार कन्हैया मित्तल ने भजन प्रस्तुत किए। चौमू शहर में एक दुकानदार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चिकित्सक की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार सहित अन्य परिजनों को होम क्वारंटीन किया है। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों को सर्दी से बचाने के लिए शामियाने लगाए गए हैं। टेंट यूनियन द्वारा गौशाला में शामियाने भेंट किए गए हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में दिव्यांग खिलाड़ी भगवान उर्फ अरमान ने राज्य स्तर पर कस्बे का नाम रोशन किया है। पुष्कर अजमेर में आयोजित नेशनल दिव्यांग ऑर्थोपेडिक स्टैंडिंग पैरा कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत वीर चक्र पलटन 77वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमावर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 7S कीकरवाली गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। सीकर के नीमका थाना इलाके के मामडा कला में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया और रोगियों का उपचार किया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ट्रैक्टर वालियों की फिर लापरवाही सामने आई है। बिना तिरपाल डाले रेत को ले जाना फिर से शुरू किया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर जिले के कुरावड़ पंचायत समिति में श्रीमती अश्विनी गर्ग की ओर से जरूरतमंद परिवारों को 200 गर्म कंबल बांटे गए हैं।
अजमेर के ब्यावन में सिटी थाना पुलिस ने कोटरीचिट दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एक परिवादी जसवंत चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। उदयपुर जिले के गिरवा पंचायत समिति की तेतरडी गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान सज्जन सिंह कटारा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा श्री बालिका समृद्धि योजना के तहत ग्राम पंचायत नाड़ी में चयनित परिवार की अनीता बानो के विवाह पर उपहार सामग्री समाज सेवा टीम द्वारा भेंट की गई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना परिसर में CI-CLD सदस्यों ने बैठक ली है, जिसमें थाना क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर समस्याओं को दूर करने की बात कही है। भीलवाड़ा के गंगापुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति मंच और गंगापुर पंचायत समिति सहाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उदयपुर जिले में झाड़ू उपखंड के कुंडला मैदान में आयोजित अटल कप क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में फलासिया टीम विजेता और झाड़ोल की टीम उपविजेता रही। उदयपुर जिले के झाड़ू कस्बे के मुख्य बाजार में चोर ने चने की दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। करौली में सिटी पार्क के पास करीब 2.5 दशक से संचालित दूरदर्शन रिले केंद्र बंद हो गया है। सीकर में रिंगस कस्बे के श्रीमाधोपुर रोड पर खाटू श्याम जी दर्शन कर लौट रहे शाम भक्तों से भरी मिनी बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। जोधपुर के फलौदी स्थित नागांव रोड और रायका बाग क्षेत्र पर फलौदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुब्बाखाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कब्जे से नकदी जब्त की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में इलाके के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में नववर्ष के अवसर पर भव्य सजावट की गई है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। बांसवाड़ा जिले के बडलिया गांव में भारतीय युवा मोर्चा की ओर से रात्रिकालीन अटल खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन से पहले बैठक हुई है। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती दिखाई दे रही है। कस्बे के शांतिनगर मोहल्ले में नाली निर्माण नहीं होने से रास्ते पर गंदगी का आलम छाया हुआ है। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में कैनाल का पानी ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर आ गया है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में 354 परिवारों को टीएडी विभाग की ओर से मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने वन अधिकार पट्टा का वितरण किया है। अलवर में मसूदा क्षेत्र के विजयनगर में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती में भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई है। अलवर के गोविंदगढ़ में रामबास ग्राम पंचायत के कदम कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। भीलवाड़ा में रायला की ग्राम पंचायत लांबिया कला में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुभारंभ सरपंच वैष्णो देवी पारिक द्वारा फीता काटकर किया गया है। अलवर के थानागाजी में घर में घुसकर सर्वे कर लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अजमेर के विजयनगर में क्षेत्रीय विधायक राकेश पारिक और कांग्रेस नेता संग्राम सिंह ने अपने ओपन जिम का उद्घाटन किया और लगभग 700 पट्टों का वितरण किया है। अलवर के बानसूर में रोटी बैंक के द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में 51 महिलाओं को सर्दी के मौसम से बचने के लिए निःशुल्क कंबल बांटे गए हैं। बीकानेर में कश्मीर के कोलासर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और गांव में कलश यात्रा निकाली गई। जोधपुर के रेचू में सरपंच भवानी सिंह राठौड़ और भामाशाह भंवर सिंह राठौड़ ने सोल्जर एकेडमी के छात्रों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। करौली में शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पदों को 50,000 करने की मांग की। प्रतापगढ़ के पीपलखुंड उपखंड के मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर ग्राम पंचायत रोहनिया में आयोजित हुआ है। अलवर के किशनगढ़ बास में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेस्टा के जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी राजीव चौधरी और मिश्रीलाल सैनी के नेतृत्व में घंटाघर में एसडीएम कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया है। अजमेर के विजयनगर में सथाना बाजार से शनि मंदिर रोड तक पानी की पाइपलाइन का कार्य शुरू हो गया है। सीकर में फतेहपुर कस्बे के गीता भवन में नववर्ष के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीकानेर के नोखा में बीजेपी ने गोचर पर पट्टे जारी करने का विरोध जताया है और एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा में जहाजपुर के उप तहसील पंडेर कस्बे में 51 कलश यात्रा के साथ प्रज्ञा पुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हुआ है। अलवर के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय कचूमर में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर के कैंप प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा के नेतृत्व में आयोजन हुआ है और 400 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परामर्श लिया है।
अलवर के बहरोड में नववर्ष को देखते हुए डीएसपी राव आनंद ने शहर की सड़कों पर पैदल गश्त किया और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। अलवर के बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में शहीदी दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने कुश्ती दंगल का जमकर लुत्फ उठाया। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में पुलिस ने जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी है। हतुनिया थानाधिकारी के द्वारा राहगीरों और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की जा रही है। जयपुर के जमरामगढ़ में चिरंजीवी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते बहरोड उप स्वास्थ्य केंद्र पर 12 बजे तक कुर्सियां खाली रही। जयपुर में रेनवाल कस्बे के वार्ड संख्या 3 स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर के सामने 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। जोधपुर के राजकीय सीनियर विद्यालय बाप में चल रहे समाज सेवा विशेष शिविर के तीसरे दिन सहभागी समस्त विद्यार्थियों को योग गुरु लालचंद खत्री ने योग करवाकर योग के फायदे बताए हैं। जोधपुर के पिचियाक गांव में लाइट टेंट डीजे फोटोग्राफर पानी कैंपर के व्यवसायी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जोधपुर के कापरड़ा गांव में जैन तीर्थ पार्श्वनाथ के जन्म दीक्षा कल्याण महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। करौली के इंडौन सिटी में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के तहत चिकित्सक डॉक्टर आशीष शर्मा ने छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की। जयपुर के जमरामगढ़ में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रायसर थाना पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार दोनों घायलों को निम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जोधपुर में तिलवासनी गांव के जमशेवर मंदिर में संत शिव ज्योतिषानंद वेदांताचार्य महाराज द्वारा हरि कथा की जा रही है। करौली के इंदौर में 2 दशक से संचालित दूरदर्शन रिले केंद्र अनुपयोगी होने के कारण 31 दिसंबर से बंद हुआ है। जोधपुर में बिलाड़ा के बिजासनी ग्राम पंचायत में पेयजल लाइन में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर में ओसिया ब्लॉक के भीकमकोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में एक 11 वर्षीय स्कूली छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छात्रा को कोई कोरोना के लक्षण नहीं है, फिर भी चिकित्सा विभाग एहतियात बरत रहा है। जयपुर में बगरू के अजय राजपुरा गांव में यात्री चौपाल के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अतिशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। नागौर जिले के लाडनू के जैन भारतीय विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। जयपुर में रेनवाल नगरपालिका क्षेत्र के 3 वार्डों की सीमा पर पाइपलाइन लीकेज होने के कारण कई दिनों से पानी व्यर्थ बह रहा है। जोधपुर में बिलाड़ा में खारिया मीठापुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्ल्ड विजन के ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कुपोषित सर्वे कर पंजीयन किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के सरकारी अस्पताल में नसबंदी के नाम पर महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महिलाओं को नसबंदी के बाद अस्पताल में तेज ठंड के बीच पलंग तक नसीब नहीं हो पा रहा है। नागौर जिले के मुंडवा थाना क्षेत्र के जनाड़ा गांव में जनाड़ा निवासी रामनिवास के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। युवक के दोनों हाथ पैर तोड़कर रास्ते में फेंक दिया। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में नववर्ष का आगाज अनूठी तरीके से किया गया। शहर को शराब मुक्त बनाने के लिए नववर्ष को लगाई गई निःशुल्क दूध की स्टॉल। शहरवासियों को दूध पिलाकर मनाया नववर्ष। नागौर जिले की कुचेरा कस्बे में जगह जगह नववर्ष का आगाज हो गया है। देर रात तक युवा और बच्चों ने डीजे पार्टी करते हुए नववर्ष मनाया है। नागौर पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध पिस्टल और 61 जिंदा कारतूसों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले में कुचेरा कस्बे के शिवनगर के महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दौसा जिले में हाड़ कंपाने वाली सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दौसा के गालवान गांव की पहाड़ी पर स्थित बालाजी मंदिर में ग्रामीणों ने नए साल पर पहुंचकर गांव की खुशहाली की प्रार्थना कर पूजा अर्चना की। दौसा के सकराय में ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी मेगा शिविर का आयोजन हुआ, जहां ग्रामीणों ने पहुंचकर शिविर का लाभ लिया।
दौसा में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के कीरतपुरा पंचायत भवन में ग्रामीणों ने नरेगा में काम देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। नागौर जिले में मेरता के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बड़ोदिया महादेव स्थल पर श्री राम कथा के चलते 20 लोगों का कथा स्थल पर वैक्सीनेशन किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद के नाम पर षड्यंत्र फैला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में बेगू के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का शुभारंभ कर श्रमदान किया गया है। नागौर जिले के नियामणी उपखंड क्षेत्र के जसनगर में ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण गोपाल ने क्षेत्र की राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। नागौर जिले के बादूगला थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उपखंड अधिकारी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक आश्रितों को सौंपे 1-1 लाख की राशि चेक। अलवर में शीतलहर और ठंड से एक बार फिर किसानों को पाला पड़ने का डर सताने लगा है। किसान अपनी फसल को ढककर सर्दी से बचा रहे हैं। अलवर में निमराना जनक सिंहपुरा के पास हाईवे के नजदीक लगा गंदगी का ढेर, NHAI नहीं दे रहा ध्यान। अलवर के रामगढ़ में सरपंच जुम्मा खान गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। 9 सालों में चौथी बार अपने गांव अलावड़ा के गरीब दिव्यांग विधवा और वृद्धावस्था पेंशनधारियों को कंबल बांटकर सर्दी से राहत प्रदान की है। अलवर के तिजारा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा तहसील परिसर के सामने आम सभा का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा जिले में माकोद कस्बे की नदी में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र के नेशनल हाईवे 325 के मोकलसर चौराहे पर ईंटों से भरा एक कंटेनर अचानक से असंतुलित होकर पलट गया। लोकसभा सांसद कैलाश चौधरी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत धोरीमन्ना गांव को गोद लेने की 3 साल बाद भी गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और गांव के मुख्य चौराहे पर गंदगी के ढेर नजर आते हैं। प्रतापगढ़ में राजपुरिया क्षेत्र के धनेश्वरी गांव में खेत के चारों ओर लगाए गए तारों में एक उल्लू के फंसे होने के पर ग्रामीणों ने इसे सुरक्षित बाहर निकाला है। अलवर के थाना गाजी में कोरोना टीकाकरण का घर-घर सर्वे का टीका लगाया जा रहा है। चौमू में सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग शर्मा द्वारा लोगों को दूध पिलाकर नववर्ष मनाया गया है। जैसलमेर में फलसोन में सोहनपुरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM का पद रिक्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक लें, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।